हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड तक का सीरीज़ जो है हमारा वो चल रहा है, पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस कर लिया था, वर्धन डायनेस्टी के बारे में। आज हम पल्लवा से रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पल्लवा डायनेस्टी की बात करूँ तो यहाँ पे डेवलप्ड सिटी जो था पल्लवा के टाइम पे वो था कांची। 1 मिनट। वो था कांची और अभी नहीं है, ठीक है, नॉट नाउ। तो उस समय डेवलप सिटी था कांची, पल्लवा की बात कर रहे हैं। यहाँ एक मैप से समझो, हर्षवर्धन की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्य ऑफ वातापी और वादामी रूल करते थे। और यहाँ समझो, यहाँ पे था पल्लवा और उनका कैपिटल उस समय कौन था? कांचीपुरम। और डेवलप सिटी वहाँ की थी कांची। एजुकेशन जो सिस्टम था पल्लवा के टाइम पे उसको कहा जाता था घटिका। और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था पल्लवा के ही टाइम पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारा आर्ट एंड कल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था पल्लवा के टाइम पे। दो सेक्ट थे, कौन? एक थे न्यानार्ड्स एंड दूसरे अलवर्ड्स। तो 63 नंबर्स में थे न्यानार्ड्स, जो शिवा के फॉलोअर थे, मतलब शिव जी की पूजा करते थे। कह लो न्यानारास एसोसिएट करते थे शिवा से एंड अलवर एसोसिएट थे विष्णु जी से, ठीक है। शिव जी एंड विष्णु जी। तो अलवर विष्णु एंड न्यानार शिव। जो अलवर थे वो 12 नंबर में थे और ये 63 थे, ठीक है। उस समय जब 2 सेक्ट थे वहाँ पे भक्ति मोमेंट स्टार्ट हो गया था पल्लवा के टाइम पे, तब की हम बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे। इसी पल्लवा के ही टाइम पे क्या स्टार्ट हो गया था? द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी स्टार्ट हो गया था पल्लवा के टाइम पे। और इम्पॉर्टेंट किंग कौन कौन से थे यहाँ से देख लो। सिम्हा विष्णु मेजर पावर थी इसके पास। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि अर्लियर जैन धर्म का फॉलोअर था, बाद में इसने सैवाइट अपना लिया था, यानी कि शिव जी को पूजने लगा था, शिवा को। बुक की बात करो तो मत विलास प्रहासना इम्पॉर्टेंट है, बुक का जिक्र बहुत बार हुआ है। तो ये जान लो किससे एसोसिएट करता है, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट से। इम्पॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। तीसरा कौन था इम्पॉर्टेंट किंग? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो अभी कौन कौन सा देखा हमने इम्पॉर्टेंट किंग में? सिम्हा विष्णु और दूसरा महेंद्र वर्मन और तीसरा हो गए नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिसने मोनोलिथिक टेम्पल बनवाया था ममल्लापुरम में। मोनोलिथिक टेम्पल इसने बनवाया था ममल्लापुरम में, जिसको बाद में कहा गया महाबलीपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हूँ उनके लिए बता रही हूँ कि महाबलीपुरम का जिक्र बहुत बार हुआ आर्ट एंड कल्चर में, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नरसिम्हा फर्स्ट है उसने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट कराया मोनोलिथिक टेम्पल ममल्लापुरम, जिसको बाद में क्या कहा गया? महाबलीपुरम। इम्पॉर्टेंट, किसने कराया कंस्ट्रक्ट ये पूछ लेगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। जो ये मोनोलिथिक टेम्पल है उसको रथ टेम्पल भी कहते हैं और 7 पगोड़ाज भी कहते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली वो पूछेंगे तो रथ टेम्पल और 7 पगोड़ाज टेम्पल, तो इसी मोनोलिथिक टेम्पल को ही कहते हैं। तो उसके बाद देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने की बात करें, डिफीटेड चालुक्य रूलर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। उसने उनको हरा दिया था, जो कि अभी मैप में स्टार्टिंग में पीछे वीडियो आप करके देख सकते हो, जो मैंने इधर बताया ना कि वातापी ये चालुक्य ऑफ पुलकेशिन सेकंड, और इधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैप में, वहाँ जाके देखोगे। तो उसको हराया और फिर कैप्चर कर लिया किसको? वातापी को। दिखा देती हूँ, वैसे मैं ये बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चालुक्य ऑफ वातापी एंड वादामी, तो इनको हरा करके क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। किसने? पल्लवा की बात हो रही है, ना कि हर्षवर्धन। तो इसने फिर क्या किया? डिफीट करके चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड को कैप्चर कर लिया, वातापी। और फिर इसको टाइटल मिला, इसने अडॉप्ट किया टाइटल, कौन सा? वातापी कोंडा का टाइटल लिया। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
स्टार जहाँ हम बनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग पहले से देखते आ रहे होंगे वीडियो उनको पता होगा, जो नए होंगे वो देख लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा कि उनको फिर क्या टाइटल दिया गया, वातापी कोंडा का टाइटल, मतलब कॉन्करर ऑफ वातापी, क्योंकि इसने कॉन्कर्ड कर लिया, वातापी को कैप्चर कर लिया। ये सब हमने नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ा। अब हम नरसिम्हवर्मन सेकंड के बारे में देखेंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। आप वॉल्यूम तेज करके सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नरसिम्हवर्मन सेकंड ने कंस्ट्रक्ट किया कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, आज देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने कंस्ट्रक्ट करा था मोनोलिथिक टेम्पल ममल्लापुरम में, जिसको बाद में महाबलीपुरम कहा गया था, ठीक है। बगल में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है। पर जो नरसिम्हवर्मन सेकंड है, ठीक है, उसने क्या कंस्ट्रक्ट करा, कैलाशनाथ टेम्पल, कहाँ पे, कांची में, ओके। और इसने सूर्य टेम्पल भी बनवाया, कहाँ पे, महाबलीपुरम में, ठीक है। अब देखो महाबलीपुरम यहाँ पे भी है, महाबलीपुरम यहाँ पे भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोलिथिक टेम्पल जो ममल्लापुरम में था उसको बाद में जा कर के महाबलीपुरम कहा गया था, लेकिन जो नरसिम्हवर्मन सेकंड है उसने कैलाशनाथ टेम्पल कांची में और सूर्य टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाया था। सन टेम्पल, सूर्य टेम्पल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना है, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछता है। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में मैं और डाल दूँगी, तो इससे ये सारी चीज़ें मैं आर्ट एंड कल्चर वाले में सेक्शन में भी डाल दूँगी। प्लेलिस्ट हमारी तैयार है, जैसे कि इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, पोस्ट गुप्ता पीरियड का मैंने हर्षवर्धन डायनेस्टी, मतलब कि वर्धन डायनेस्टी का, हर्षवर्धन और जितने रूलर हुए वर्धन डायनेस्टी के, या फिर क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है वर्धन डायनेस्टी से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी दिखेगी, मैं उसमें डाल देती हूँ। एशियंट हिस्ट्री की भी डाल देती हूँ और आर्ट एंड कल्चर का भी मैं डाल देती हूँ। तो उस तरीके से जाके आप अपनी पूरी नोट्स बना सकते हो। और जिनको नहीं बनाना, जैसे जब आप टैब यूज़ करते हो या फोन, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और फिर एक PDF बना करके ड्राइव में अपने सेव कर लो। आगे देखते हैं। फिर हमने देख लिया ना नरसिम्हवर्मन सेकंड को, अब हम देखेंगे नंदीवर्मन। इसने इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ से ये देख लो कि जो नंदीवर्मन है, नंदीवर्मन सेकंड भी कहते हैं इनको, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ठीक है। क्या इस्टेब्लिश किया, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ओके। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ वातापी की बात कर लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना है, पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, देखो यहाँ पे है ऑलरेडी, सिम्हाविष्णु, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ वातापी पुलकेशिन सेकंड, और यहाँ पे रवि कीर्ति ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जिसमें पुलकेशिन डिफीटेड एंड किल्ड बाय नरसिम्हवर्मन। एक चीज़ याद रखो, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ वातापी पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में ऐसा दिया गया है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, कि पुलकेशिन डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन को डिफीट किया एंड ही इज किल्ड बाय नरसिम्हवर्मन, सॉरी नरसिम्हवर्मन और महेंद्र वर्मन। तो पुलकेशिन डिफीटेड एंड किल्ड बाय नरसिम्हवर्मन, ठीक है। और ऐसा मेंशन कहाँ पे है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। फिर उसके बाद उसको गोल्ड टाइटल मिला, किस चीज़ का टाइटल मिला उसको, वातापी कोंडा का टाइटल मिला, ठीक है। वातापी कोंडा का टाइटल मिला किसको, नरसिम्हवर्मन को। कब, जब उसने पुलकेशिन को डिफीट किया एंड ही किल्ड पुलकेशिन एंड ऑल्सो ही डिफीट पुलकेशिन, एंड दिस इज मेंशन इन ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ओके। आगे आ जाएंगे। टेम्पल ऑफ चालुक्य की बात करो तो ऐहोल में एक टेम्पल है इम्पॉर्टेंट, लातखाट टेम्पल, एंड पत्तदक्कल में है दुर्गा टेम्पल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है,
ओके, यहाँ पे देखो दिया है ना चालुक्य और वातापी, जो मैंने ऑलरेडी आपको मैप में दिखाया था। फिर वहाँ पे उसको आई होल इंस्क्रिप्शन में दिया है कि नरसिंह वर्मन को फिर टाइटल भी मिला वातापी कोंडा का। अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करी जा रही है। सिंध देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है पूरा, और यहाँ पे है सिंध, और वहाँ का किंग कौन था? दाहिर। अब अरब कन्क्वेस्ट आ रहा है धीरे धीरे, फिर हमारा धीरे धीरे हम एंटर करेंगे किसमें? हमारा मिडिवल हिस्ट्री में एंटर करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा, ठीक है, और अरब कैप्चर्ड कर लिया अरब ने सिंध को। और यहाँ पे देखो एक चाचनामा, एक बुक है जहाँ पे लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ सिंध, ठीक है। सिंध के हिस्ट्री के बारे में कहाँ लिखा गया है? चाचनामा बुक है एक वहाँ पे, एंड रिटन बाय किसके? अबू बकर। ये याद रखना है, पूछ ले कि चाचनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अबू बकर के द्वारा लिखा गया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार उस समय ही मुस्लिम आए थे, तो ये भी याद रखना है। फर्स्ट टाइम आए थे केरला में, और ऐसा फर्स्ट टाइम आए थे केरला में, ठीक है, 7th सेंचुरी में, और ट्रेड पर्पस से आए थे, ठीक है। और पहली बार जो मॉस्क है, मस्जिद है, वो बनी थी केरला में, ठीक है, चेरामन मॉस्क। याद रखो आप, अगर पूछ ले तो भी, वरना फिर पता रहे आपको। फर्स्ट मॉस्क कहाँ बना था? बना था केरला में, बनाया गया था। हमने पल्लवा कर लिया, ठीक है, पल्लवा डन हो गया। अब हम प्रतिहारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा ये जो हमने पल्लवा डायनेस्टी पढ़ा? कितना समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, आप शेयर करो, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।